हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर के टॉप मोस्ट 20 स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, बट हम लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे बजट के अकॉर्डिंग कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम एमबीए करना तो चाह रहे हैं, बट हमारा बजट उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे कॉलेज के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आपका बजट भी सही हो और एग्जैक्टली आपको वहाँ से एक डिसेंट प्लेसमेंट वो देखने को मिले। तो कॉलेज की डिटेल्स के साथ साथ हम प्लेसमेंट और फीस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो कि एग्जैक्टली हर एक साल चेंज होता रहता है। तो 2024 में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो इंट्रो को ज्यादा लेंदी नहीं रखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट, कॉलेज बहुत सारे हैं। तो हम कुछ कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सो अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जैक्टली एक कैंपस लाइफ चाह रहे हैं, एक अच्छा खासा एक्सपोजर चाह रहे हैं और अपना बजट कहीं ना कहीं 10 से 11 लाख का लेके चल रहे हैं। और यूनिवर्सिटी का नाम है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो इसको 29 एनआईआरएफ रैंकिंग मिला हुआ है। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो इसको 13.9 लाख फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज पैकेज इनका 8 to 9 लाख है और हाईएस्ट पैकेज इन लोगों का 13 लाख गया हुआ है बाय 2024 डेटा। और इन लोगों ने वेबसाइट पे दिखाया हुआ है 61 LPA बाय 2024 डेटा। बट एक चीज है जो आप अगर रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप एनआईआरएफ रैंकिंग पे अगर चले जाओगे तो आप इनके सीट इनटेक और इसका अगर कैलकुलेट करोगे प्लेसमेंट में तो यहाँ पे 50% स्टूडेंट नॉन प्लेस निकलते हैं। तो प्लेसमेंट अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक कि एमिटी यूनिवर्सिटी एक सही ऑप्शन हो सकता है। और अगर मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो आप यहाँ पे कैट के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। लाइक अगर कैट में अगर आपका लो परसेंटाइल है तब भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज बेनेट यूनिवर्सिटी। नो डाउट ये एक बहुत रिनाउंड कॉलेज है, लाइक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कॉलेज है। अगर मैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो ये 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसको वैसे तो कोई एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं मिला है, बट अगर इसकी फीस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 12 लाख फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा एमबीए कोर्स का। और इसी तरह अगर मैं इसकी प्लेसमेंट की बात करूँ तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो इसका गया हुआ है दैट इज 18 LPA गया हुआ है बाय 2024 डेटा। और अगर इसमें इसकी एवरेज पैकेज की बात करूँ जो एग्जैक्टली कॉलेज क्लेम करता है दैट इज 7 LPA। और हाँ, अगर मैं यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो ज्यादा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। आपको यहाँ पे आप कैट के बेसिस पे भी ले सकते हो और आप यहाँ पे डायरेक्ट बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। ऑब्वियसली यार इतना फीस लेता है क्योंकि इसका कैंपस लाइफ काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन एरिया भी देखने को मिलता है कॉलेज में। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट में मुझे उतना अच्छा लगता नहीं है क्योंकि 50% स्टूडेंट यहाँ पे भी नॉन प्लेस निकलते ही है। और जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है दैट इज IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। 2001 का एक प्राइवेट कॉलेज है। फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 8 लाख रुपीज फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम देखने को मिलता है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 6 लाख एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है तो आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा लेंदी प्रोसेस है नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। अगर IIM की बात करूँ तो IIM गुड़गांव तो हर किसी ने सुना होगा। IIM गुड़गांव कोई भी कंसिडर कर सकता है, नो डाउट बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, 1996 का एक प्राइवेट कॉलेज है और इसको एनआईआरएफ रैंकिंग भी मिला हुआ है दैट इज 102। और इसके अगर फीस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 9 लाख फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। जो कॉलेज एग्जैक्टली क्लेम करता है हाईएस्ट पैकेज दैट इज 20 LPA गया हुआ है बाय 2024 डेटा। और अगर मैं इसकी एवरेज पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 7 LPA देखने को मिलता है बाय 2024 डेटा। तो एग्जैक्टली ये कुछ कॉलेजेस थे जहाँ पे आपको फीस बजट कहीं ना कहीं 10 से 11 लाख का देखने को मिल रहा था। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अगर प्लेसमेंट देखोगे तो आपको यहाँ पे 5 to 6 LPA ही देखने को मिल रहा था। सो आई डोंट थिंक कि इस बजट पे इन सारे कॉलेज को टारगेट करना चाहिए। बट स्टिल अगर आप कैंपस लाइफ चाह रहे हो, एक ग्लोबल एक्सपोजर चाह रहे हो तो आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन है। और अगर आपको एडमिशन लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हो। बट वन थिंग दैट आई वांट टू अवेयर यू गाइस कि अगर आप एमबीए करते हो इन सारे कॉलेज से और अगर आपका बजट 10 लाख का है तो आप एमबीए ना करके पीजीडीएम करो, क्योंकि पीजीडीएम में आपको एवरेज पैकेज काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। लाइक 8 to 9 to 10 LPA तक आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। और अगर कौन कौन से कॉलेज आपको पीजीडीएम के लिए अच्छे हैं तो मैं आपको नंबर वाइज बता देता हूँ। आप FIIB दिल्ली को भी देख सकते हो, 1996 का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अगर इसमें फीस की बात करूँ तो जो पीजीडीएम की फीस है दैट इज 11.5 लाख फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम। जो एक्जैक्टली स्टूडेंट का रिव्यू है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कहीं ना कहीं 27 LPA गया हुआ है। और अगर मैं इसकी एवरेज पैकेज की बात करूँ जो एक्जैक्टली कॉलेज और स्टूडेंट दोनों क्लेम करते हैं, सेम क्लेम करते हैं, दैट इज 10 to 11 LPA। मैं आपको बता दूं कि FIIB AIU एफिलिएटेड है। तो जो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि यार पीजीडीएम इज ए डिप्लोमा कोर्स और यहाँ पे हम आगे हायर स्टडीज या फॉरेन वगैरह जाकर हम पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आप अगर FIIB में करते हो पीजीडीएम प्रोग्राम तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है मास्टर्स के साथ, लाइक एमबीए के साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसीलिए इसका फीस भी कहीं ना कहीं ज्यादा है और इसकी प्लेसमेंट भी काफी
काफी अच्छी है। और अगर मैं यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। आपको अगर कैट में लो परसेंटाइल है तब भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसी तरह अगर मैं दूसरे पीजीडीएम कॉलेज की बात करूँ तो आप कॉस्टेमा बिजनेस स्कूल को भी देख सकते हो। इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिल्ली। कॉस्टेमा एग्जैक्टली एस्टैब्लिश हुआ था 2007 में और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। अगर मैं यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 9.5 लाख फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 18 LPA दिखाया गया है बाय 2024 डेटा। और यहाँ पे एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं 10 LPA दिखाते हैं जो कॉलेज एग्जैक्टली क्लेम करता है। स्टूडेंट का यही कहना है कि 8 से 9 लाख का प्लेसमेंट लग जाता है। और अगर मैं यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे यार आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। कोई भी आपको ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है। आपको लो परसेंटाइल केट में भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और हाँ, एक और कॉलेज में आपको जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा जो कि दिल्ली में ही है, EMPI दिल्ली। यस, यहाँ पे आपको फीस 8 to 9 लाख का आपको देखने को मिलेगा फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम। नो डाउट ये कॉलेज अपने बी स्कूल लाइक एक्सक्लूसिव बी स्कूल के नाम से जाना जाता है और इस कॉलेज की प्लेसमेंट बहुत अच्छी आती है। अगर इस कॉलेज के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां से आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि EMPI दिल्ली वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सक्लूसिव बी स्कूल के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में कोई आज के टाइम पे बात नहीं कर रहा है। तो ये कॉलेज बहुत अच्छा है, आप इस कॉलेज को एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। और अगर इसी तरह मैं पीजीडीएम कॉलेज की अगर मैं ग्रेटर नोएडा में बात करूं तो आपको यहाँ पे IBI ग्रेटर नोएडा देखने को मिलेगा। यस, आई बिजनेस इंस्टीट्यूट। और अगर इस कॉलेज में एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो ये 2008 का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और पीजीडीएम की फीस यहाँ पे 9.5 लाख फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस इतना लेंदी तो ज्यादा है नहीं, बट हाँ एक चीज है कि अगर आप यहाँ इंटरव्यू में अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हो तो आपको यहाँ से रिजेक्शन लेटर भी मिल सकता है ऑफर लेटर के अलावा। और IBI के स्टूडेंट जो एग्जैक्टली मुझे बताया कि हाईएस्ट पैकेज जो गया हुआ है एक लड़के का गया हुआ है दैट इज 35 LPA गया हुआ है। उसकी कहीं ना कहीं 3 साल का एक्सपीरियंस भी था, इस बेसिस पे उसको 35 LPA मिला हुआ है। बट कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है 35 लाख का प्लेसमेंट मिलना और ये 2024 का ही डेटा है। और अगर मैं यहाँ पे एवरेज पैकेज की बात करूँ जो एग्जैक्टली स्टूडेंट बता रहे हैं दैट इज 8 to 9 लाख बाय 2024 डेटा। तो ये था दिल्ली के कुछ ऐसे कॉलेज जहां से आप अपना MBA कोर्स कर सकते हो। सो अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर और अगर कैंपस लाइफ चाहिए तो आप MET, बेनेट और ILM को कंसीडर कर सकते हो। और ऑब्वियसली मैंने बताया कि उस फी स्ट्रक्चर में आपको प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है जो एवरेज पैकेज दैट इज 5 to 6 लाख की है। तो इस फी स्ट्रक्चर में आपको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप पीजीडीएम करो। पीजीडीएम करके आप अच्छा खासा प्लेसमेंट भी ले सकते हो और कहीं ना कहीं आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा क्योंकि इमर्जन प्रोग्राम पीजीडीएम में रहता ही रहता है। तो अगर पीजीडीएम करना चाहते हो तो IBI ग्रेटर नोएडा, EMPI दिल्ली, कॉस्टेमा दिल्ली और FIIB दिल्ली को भी आप कंसीडर कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए सबसे पहले रहेगा IBI ग्रेटर नोएडा और EMPI दिल्ली। अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं जहां पे आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर एक अच्छा खासा कैंपस लाइफ तो देखने को नहीं मिलेगा बट कहीं ना कहीं उसकी करिकुलम और उसकी फी स्ट्रक्चर आपके बजट के अकॉर्डिंग जाएगी और आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा। सबसे पहला कॉलेज का नाम है मंगल में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। वैसे तो इस कॉलेज में मैं खुद अपना MBA कोर्स कर रहा हूं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो चैनल में चेक कर सकते हो। यहाँ पे MBA 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है MBA जनरल और एक होता है MBA प्लस प्लस। दोनों की अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो MBA जनरल की जो फीस है दैट इज 3,09,000 फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम जाता है। और वहीं अगर मैं MBA प्लस प्लस की बात करूं तो आपको यहाँ पे 5.25 लाख फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। दोनों कोर्स में कोई भी ज्यादा डिफरेंस है नहीं। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर डिटेल वीडियो बना रखा है, स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया है, मेरे फ्रेंड्स का फीडबैक लिया है, ठीक है, जहां पे आपको प्रॉपर एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। क्या है कि बहुत सारे सर्टिफिकेशन अलग है, प्रॉपर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इस बेसिस पे आपको MBA प्लस प्लस में 2 लाख आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता है, ठीक है। बट नो डाउट आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो, ये कॉलेज भी अपने MBA कोर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसी तरह अगर मैं दूसरे कॉलेज की बात करूं तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज को भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको MBA और PGDM दोनों कोर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं PGDM की कोर्स फीस की बात करूं तो आपको यहाँ पे 8,38,000 फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ का मैं आपको बता दूं कि PGDM सबसे ज्यादा बिकता है, लाइक PGDM सबसे ज्यादा इसका चलता है, ठीक है। यहाँ पे MBA कोर्स भी होता है, नो डाउट। आपको यहाँ पे 3.5 to 4 लाख का आपको फीस देखने को मिलेगा, अराउंड इसी के बीच में है, ठीक है। अब तक अपडेट फीस नहीं आया, ठीक है, MBA का, बट हाँ इसी के बीच में आपको यहाँ पे फीस देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे अगर आपको MBA कोर्स करना चाहते हो तो नो डाउट आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपॉर्चुनिटी इस बेसिस से मिल जाता है क्योंकि PGDM के लिए जो एग्जैक्टली अच्छे MNCs कंपनीज आते हैं उन कंपनीज के इंटरव्यू में MBA के स्टूडेंट्स को भी बैठने का चांस मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे स्कोप और अपॉर्चुनिटीज की बात तो आपको यहाँ पे बहुत सारी मिलने वाली है। तो नो डाउट प्लेसमेंट तो काफी अच्छी मिल जाती है, मंगल में करो या फिर जिनोइटी में करो। इसी बेसिस पे आप लॉयड बिजनेस स्कूल को भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 3,50,000 का आपको कोर्स फीस देखने को मिलेगा, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे भी आपको PGDM और MBA दोनों देखने को मिलता है। लॉयड बिजनेस स्कूल से पहले मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप पहले मंगल में और जिनोइटी को देखो, और तीनों कॉलेज से अगर मैं पहले बोलूं तो आप पहले मंगल में को देखो। मंगल में वन ऑफ द टॉप मोस्ट फेमस कॉलेज है। आप गूगल में सर्च करो, आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर बना रखे हैं, ठीक है। आपको मंगल में के बारे में प्रॉपर डिटेल में सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर फिर भी आपको कुछ पता नहीं चलता है तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अब इन सारे कॉलेज के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, इन सारे कॉलेज से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, तो इस बेसिस पे मुझे इनसाइट्स पता चल जाता है, लाइक एक ग्राउंड रियलिटी जो बोलते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे ही मैं आपको बता रहा हूं। और आपको भी अगर ग्राउंड रियलिटी चाहिए और कॉलेज के स्टूडेंट के साथ आप कोऑर्डिनेट करना चाहते हो तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई नो कि
कि मैंने इन तीनों कॉलेज के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन तीनों कॉलेज के बारे में बहुत सारे वीडियो बना रखा है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।